आज हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट बल्कि ये कहना ठीक होगा कि आज हम सुजुकी टू व्हीलर का क्रिटिकल कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। अगर आप सच में कंप्लेंट रिलेटेड इशू का सोल्यूशन चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप करके नहीं, कंप्लीटली कंटिन्यूअसली एंड तक देखिए। एज ए यूट्यूब वीडियो मेकर, एज ए सुजुकी टू व्हीलर ओनर, मुझे बहुत बार ये सुनने को मिलता है और मेरे वीडियोस के कमेंट में ये पढ़ने को मिलता है कि सुजुकी का जो सर्विस सेंटर है कहीं कहीं पे कस्टमर के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, कस्टमर्स का नहीं सुनता है, उनका प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं करता है, कहीं पे वारंटी क्लेम नहीं देता है, कहीं पे वारंटी कवर नहीं देता है, कहीं पे वारंटी पीरियड को लेकर के इशू क्रिएट हो जाता है, कहीं पे सर्विस को लेकर इशू क्रिएट हो जाता है। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये ठीक है कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमको ये भी जानना चाहिए कि सिर्फ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हमको उनके व्यू से, मतलब सुजुकी सर्विस के व्यू से भी ये सब चीज़ें देखना चाहिए। मैं सुजुकी का तरफदारी या किसी कस्टमर का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सुजुकी का 2 व्हीकल है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है कि कैसे ये सब कंप्लेंट्स जो है, ये सब क्रिटिकल सिचुएशंस, क्रिटिकल कंप्लेंट्स जो है कैसे हैंडल किया जाता है। कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी का सर्विस 100% परफेक्ट नहीं होता है और सुजुकी का भी ऐसा ही है। कहीं कहीं जगह पे किसी सर्विस सेंटर में, किसी डीलरशिप में कुछ सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम है, पर उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमको क्लियरली दिमाग में बिठा लेना है कि सुजुकी का सर्विस बिल्कुल ही खराब नहीं है, बिल्कुल ही घटिया नहीं है, ये बहुत अच्छा सर्विस है। क्योंकि सुजुकी का जो डीलर नेटवर्क है, जो सर्विस नेटवर्क है, उनके ऊपर सुजुकी हेड ऑफिस का डायरेक्ट कंट्रोल है, उनके डायरेक्ट निगरानी में ये सारा नेटवर्क काम करता है। सुजुकी का हायरार्की हमेशा आपके प्रोटेक्शन में, मतलब कि कस्टमर के प्रोटेक्शन में खड़ा होता है और कस्टमर के पक्ष में काम करता है और तुरंत वो सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि तुरंत वो सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मैं खुद उसका गवाह हूँ। मेरे कुछ वीडियोस में मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। पर आज का जो विषय है कि कैसे सुजुकी का, मतलब कि सुजुकी टू व्हीलर का क्रिटिकल कंप्लेंट हैंडल किया जाता है, उसका प्रोसीजर के बारे में बात। तो सुजुकी का जो कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर है वो शुरू करने से पहले हमको एक चीज मेक श्योर करना है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपका जो सुजुकी व्हीकल है वो आप रेगुलर प्रिस्क्राइब्ड टाइम में सर्विस करवाइए। सर्विस के वक्त जो कुछ सर्विस सेंटर से रिकमेंड किया जाता है, बोला जाता है, वो सब करवा लीजिए। सारा फ्री सर्विस और सारा पेड सर्विस, हो सके तो जो बोनस सर्विस मिलता है वो भी करवाइए। मतलब कि सर्विस सेंटर से पूरा डॉक्यूमेंटेड सर्विस आपको कंप्लीट करवाना है। और उससे पहले या उसके बीच में कभी भी बाहर कहीं भी किसी भी सूरत में अपना व्हीकल को मत खुलवाइए, यहाँ तक कि ऑयल भी चेंज मत करवाइए, कुछ भी मत करवाइए। जो कुछ भी छोटा या बड़ा जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ सुजुकी का सर्विस सेंटर में ही जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उनको बोलिए कि सॉल्व करने के लिए। जो भी हो जाए, बाहर आप कहीं भी अपने व्हीकल का एक स्क्रू भी टाइट नहीं करवाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने व्हीकल का कोई भी टेक्निकल मॉडिफिकेशन मत कीजिए। अगर आप रेगुलर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल में सर्विस नहीं करवाएंगे, सारे फ्री सर्विस और पेड सर्विस नहीं करवाएंगे, अगर आप बाहर से अपने व्हीकल का सर्विस करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे, कोई टेक्निकल मॉडिफिकेशन अगर आप करवाएंगे, तो उनको एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए कि आपने जो किया उसी से आपका व्हीकल का नुकसान हुआ है, इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। पर अगर आप कंपनी से ही सब कुछ करवाते हैं और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड रहता है, तो उनके पास डिनायल के लिए कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचता, क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, उनके पास सारा डॉक्यूमेंट है कि आप सारा काम उन्हीं से करवाते हैं। सुजुकी टू व्हीलर ओनर्स तो जानते ही होंगे कि सुजुकी का एक 5 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी होता है। उस एक्सटेंडेड वारंटी को अवेल करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद आता है कुछ इनफॉर्मल चीज़, जैसे कि जब आप अपना कंप्लेंट लेके सुजुकी सर्विस सेंटर में जाएंगे, या मान लीजिए जनरल सर्विस करवाने ही गए हैं, कोई छोटा मोटा दिक्कत, कोई इशू आपके व्हीकल में आपको लग रहा है, तो जो अटेंडेंट है उनको आपको सारा कुछ क्लियरली बताइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपको लगे कि अटेंडेंट को आप समझा नहीं सकते हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप बोलिए कि मैं सर्विस सुपरवाइजर से या सर्विस मैनेजर से बात करूंगा। पोलाइटली बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, सर्विस मैनेजर से डिस्कस कीजिए या सर्विस सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे
और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब आप सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे सारा सर्विस कॉन्टैक्ट नंबर्स दिया हुआ रहता है, सर्विस मैनेजर का, सर्विस सुपरवाइजर का, सुजुकी का टोल फ्री नंबर, यहाँ तक कि प्रोप्राइटर की नंबर भी कभी कभी वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो वो सब आप नोट कर लीजिए ताकि किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो सभी के साथ आप कांटेक्ट कर सकें। और सर्विस सेंटर में सभी के साथ अच्छा रेपुटेशन बनाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो सुजुकी टू व्हीलर का जो सर्विस सेंटर होता है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ है, वो लोग बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही ध्यान दे के आपका काम करता है। पर कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि उनका भी कुछ लिमिटेशंस होता है जो हमको पसंद नहीं होता है, तो उस वक्त क्या करना है ये हम आगे बात करेंगे। पर रिसेप्शनिस्ट से लेके अटेंडेंट, सर्विस सुपरवाइज़र, सर्विस मैनेजर, यहाँ तक कि जो सर्विस के बंदे होते हैं ना, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस होते हैं, उनके साथ भी आप अच्छे से रेपो बनाने की कोशिश कीजिए। उनके साथ हमेशा प्यार से पेश आइए। सर्विस सेंटर का कुछ प्रोटोकॉल होता है, वो भी हमेशा मान के चलिए सर्विस सेंटर में। जैसे कि सर्विस एरिया में वो कभी कभार जाने नहीं देते हैं, तो आप जिद मत कीजिए जाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम क्रैश के कारण या किसी भी कारणवश वो उसी वक्त बिल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे रूडली बिहेव ना करके बाद में जाके बिल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी मोटी जो चीजें होते हैं, इन सबको ध्यान में रखिए तो सर्विस सेंटर के साथ आपका अच्छा रेपुटेशन बन जाएगा। तो मान लीजिए कि ऐसा एक सिचुएशन आया कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या तो आप बार बार बोलने के बाद भी आप प्रॉपरली जैसे सर्विस चाहते हैं वैसे सर्विस आपको नहीं मिल रहा है, या आप डिससेटिस्फाइड है, प्रॉपरली सर्विस नहीं हो रहा है आपके तरफ से, आप टेक्निकली ठीक है, डॉक्यूमेंटरी सब कुछ आपके पास ठीक ठाक है, पर फिर भी आपको प्रॉपरली सर्विस नहीं मिल रहा है, वारंटी कवरेज नहीं मिल रहा है, या वारंटी क्लेम में कोई इशू आ रहा है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, सर्विस सेंटर वालों से डिस्कस कीजिए, सर्विस मैनेजर से खुल के बात कीजिए। तभी भी अगर लगे कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद आता है एक रामबाण इलाज। ये रामबाण इलाज क्या है? डायरेक्टली सुजुकी को कांटेक्ट करना। तो आप डायरेक्टली सुजुकी को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अपने कंप्यूटर में जाइए, वहाँ पे अपना कोई भी ब्राउज़र को फायर अप कीजिए और वहाँ पे जाके आप सुजुकी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया का, वो लॉन्च कीजिए। वो है suzukimotorcycle.co.in। तो एकदम ऊपर में जो ब्लैक पार्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट, बुक ऑनलाइन, एक्सेसरीज, कॉन्टैक्ट अस, जॉइन एम जिक्सर, प्री ओन्ड व्हीकल। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस है, इस कॉन्टैक्ट अस में आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट इन टच। तो एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान रखिए, ये जो टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप क्रिटिकल इश्यूज को बताने जाएंगे तो कोई काम का नहीं होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ये जो टोल फ्री नंबर में जो लोग बैठते हैं, एक तो वो टेक्निकली साउंड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनके पास ऐसा कोई ज़्यादा ऑथोरिटी भी नहीं होता है। वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, वो सिर्फ आपका कंप्लेंट नोट डाउन कर सकता है। तो इस नंबर पे अगर आप कॉल करने के बाद सोचें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। उसके लिए आपको ईमेल आईडी का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो customer.queries@suzukimotorcycle.in, यहाँ पे आप अपना इशू मेल कर सकते हैं विथ प्रॉपर वर्ड्स। नहीं तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो सर्विस रिलेटेड गेट इन टच सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज रिलेटेड, बिकम ए डीलर, कॉर्पोरेट सेल्स, बुक का टेस्ट राइड, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सेल्स एंड आफ्टर सेल्स में नहीं तो सर्विस में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आगे सर्विस टाइप जो है, यहाँ पे इंक्वायरी या असिस्टेंस ऐसे करके यहाँ पे आप दे सकते हैं। रिलेटेड में आप प्रोडक्ट रिलेटेड, वारंटी रिलेटेड या डीलरशिप रिलेटेड ऐसे कुछ करके आपका व्हीकल कौन सा है ये सब दे के पूरा ये जो फॉर्म है फिलअप करके, और ये जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे आप अपना जो इशू है उसे कुछ शब्दों में लिख के आप सबमिट कर दीजिए। आपको विद इन 24 आवर्स वहाँ से रिस्पांस मिल जाएगा। मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स वहाँ से आपको रिस्पांस आ जाएगा। ईमेल भी आ सकता है, फ़ोन कॉल भी आ सकता है। मैक्सिमम केस में फ़ोन कॉल आ जाता है और आपसे वो पूछते हैं कि इशू क्या हुआ है। उससे पहले वो होमवर्क कर लेते हैं, सर्विस सेंटर से, डीलर से, सर्विस मैनेजर से बात कर लेते हैं, रिलेटेड जो सर्विस सेंटर है, रिलेटेड जो डीलर है उनसे बात कर लेते हैं।
और उसके बाद आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, आपका क्या इश्यू है। उसके बाद तुरंत ही उसका समाधान वो कर देते हैं। अगर आपके तरफ से आप बिल्कुल साफ है, क्लियर है, सब कुछ क्लीन है आपके तरफ से, तो 100% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सुजुकी का ये जो गेट इन टच सिस्टम है ये बहुत ही कारगर है। सेल्स या आफ्टर सेल्स में भी ऐसा है, सर्विस में भी ऐसा है, स्पेयर पार्ट एक्सेसरीज में भी ऐसा है। पूरा ये जो सेक्शन है ये कस्टमर को कंप्लीट सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैं खुद इसका गवाह हूँ। 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट या छोटा सा इंक्वायरी भी वो कंप्लेंट की तरह हैंडल किया और तुरंत उसमें एक्शन लेके मुझे रेजोल्यूशन दिया गया है। एक बार हॉर्न का साउंड को लेके एक इशू आया था, 2 घंटे में मुझे सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे जब हम कंप्लेंट डाले तो 2 घंटे में मुझे सॉल्व करके दिया है। बाद में 2 बार ऐसा भी हुआ है कि छोटा मोटा चीज़ों के लिए मैंने इंक्वायरी डाला तो तुरंत वो मुझे सॉल्व करके दिया है विद इन 6 to 7 आवर्स। तो सुजुकी का सर्विस बहुत ही बेहतरीन सर्विस है सुजुकी टू व्हीलर का। अगर कस्टमर अपने तरफ से क्लीन है तो सुजुकी आपको ज़रूर 100% सर्विस देगा, ये मैं खुद गवाह हूँ। इसलिए जिनके मन में सुजुकी सर्विस को लेकर के कोई भी प्रश्न है, कोई भी दुविधाएं हैं, वो अपने मन से हटा सकते हैं और ये जो गेट इन टच जो सुजुकी का है इसका हेल्प लेके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपके तरफ से सारा कुछ ठीक ठाक मेंटेन किया गया हो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन। नमस्कार।